महाअवतार नरसिम्हा पे बेस ये मूवी हम्बल फिल्म्स वाले ला रहे हैं। एक माइथोलॉजिकल बेस्ड मूवी जो जिसका मैंने टीजर देखा और होश खो बैठा, मैं अपना होश गवा बैठा। मेरी आंखें चौंधिया गई ऐसा कह सकते हो, क्योंकि मैं एकदम डाउन टू अर्थ हो गया था उस समय, अपने आप को समर्पित कर दिया था। वो टीजर के आखिर में जो दिखा है, वो अवतार जो उस स्तंभ में से वो भगवान निकल रहे हैं, वो सीन जो मेरे सामने आया ना भाई, मैं होश खो बैठा। सैल्यूट है भाई, क्या कंटेंट ला रहे हैं आप। हमारे जो पुराण, हमारे जो ग्रंथ है, उसमें से हर एक चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं वो बड़े पर्दे पे। आज की जो पीढ़ी है उनको, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। एक जीवंत हमारे सामने भगवान को जीवंत अवतार में कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं भाई, मतलब कि माइंड ब्लोइंग यार। पहले के जमाने में जो लोग थे वो ग्रंथ पढ़ते थे, ग्रंथ को समझते थे, पुराण पढ़ते थे। पर आजकल की पीढ़ी पढ़े तो नहीं, पर एक प्रेजेंट वो कर रहे हैं, उस तरह उस लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे जो भगवान है, हमारे जो पुराण है, हमारे जो वेद है, उनको साक्षात एक पर्दे पे देख सके। धर्म है वो किस प्रकार का, वो हमारा धर्म है। भगवान हमारे कैसे थे, एक भक्त प्रहलाद की भक्ति की वजह से भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिम्हा अवतार, आधे नर और आधे शेर सिंह अवतार, दोनों को मिला के नरसिम्हा अवतार को इस धरती पे जन्म लेना पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद की भक्ति को देख के, भक्ति एक भक्त को बचाने के लिए। और बाद में ऐसा हुआ कि ये सिर्फ भक्त की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई सिर्फ बन गई एक वर्चस्व की, ये लड़ाई बन गई एक धर्म की। आखिरकार ये लड़ाई बन गई एक धर्म की। धरती के लोगों को बहुत सारी हानि पहुंचा रहा था एक दानव, एक कह सकते हो हिरण्यकशिपु जैसा, वो धर्म फैला रहा था। तब जरूरत पड़ी एक भगवान की। जब धर्म पे हानि बहुत हद तक बढ़ गई, तब तो प्रहलाद पे इतनी ज्यादा कष्ट पड़ने लगे, धरती पे कष्ट पड़ने लगे, तब भगवान खुद को अवतार लेना जरूरी पड़ गया था इस धरती पे। चौथा अवतार लेना पड़ा। और एक बच्चों को ऐसी मूवीज, ऐसा जो कंटेंट है वो अवश्य देखना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं उनको, आजकल के बड़े हैं वो भी, उसको भी ये कंटेंट, ये मूवी देखनी ही चाहिए। अपने बच्चों को दिखाओ, सबको दिखाओ, फैमिली मेंबर्स को दिखाओ, ऐसा कंटेंट दिखाओ जिससे आज की पीढ़ी समझ सके, भगवान को समझ सके, हमारा धर्म क्या था वो समझ सके, हमारा धर्म क्या है वो समझ सके। आजकल की पीढ़ी जो पुराण है वो समझ सके, हमारे जो ग्रंथ थे उसको समझ सके। ना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ये माध्यम है, ये माध्यम है कुछ सीखने का भी माध्यम है, कुछ अपने आप में डालने का भी माध्यम है। माइंड ब्लोइंग टीजर है भाई, माइंड बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ मैं। 3 अप्रैल को ये मेरा फर्स्ट शो बुकिंग है आज से भाई। भले ट्रेलर जैसा भी है, पर टीजर के मुझे अलग ही लेवल पे ले गया है। पूरा का पूरा डिवोशनल मोमेंट पे मुझे ले गया है, पूरा का पूरा एक आध्यात्मिक लेवल पे मुझे ले गया है कि भगवान को कैसे प्रेजेंट करना है भाई, इनसे सीखे, इनसे एनिमेटेड वर्जन में हमको दिखाया है। वाह यार, इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता, मेरे मन में यही है। इससे बेहतरीन कोई मूवी हो नहीं सकती, कोई वर्जन ही हो सकता महाअवतार को दिखाने का। मतलब कि जो स्तंभ में से जो प्रहलाद, भगवान कहाँ पे नहीं है, भगवान कहाँ पे नहीं है, कौन से पदार्थ है जिसमें भगवान नहीं है, कौन सी चीज है भगवान वहां कहाँ पे नहीं मिलेंगे। क्या इस स्तंभ में भगवान नहीं है, क्या इस दिन में भी भगवान है? प्रहलाद कहता है जी हाँ, और लो प्रकट है आपके सामने नरसिम्हा अवतार। समर्पण कर चुका मैं इस मूवी पे, इस टीजर पे, भगवान पे पूरा का पूरा समर्पण कर चुका मैं। फाइनल है भैया कि आजकल जो पीढ़ी है ना, ये देखना चाहिए, ना कि मार्को जैसी मूवी, ना कि एनिमल जैसी मूवी। इसे सिनेमा कहते हैं। बहुत सारे ऐसा फैक्ट है, बहुत सारे इतना रहस्य है कि आपको मालूम नहीं है, जो मुझे लगता है कि ये मूवी आपको दिखाएगी, कि हमारे सामने प्रेजेंट करेगी सही मायनों में कि पुराण में क्या लिखा है, कि किस तरह, क्यों एग्जैक्टली वो महाअवतार की जरूरत पड़ी थी इस धरती को, किस हद तक हिरण्यकशिपु का जो बोझ था, जो अधर्म, जो पाप था, वो कितना बढ़ चुका था, और किस ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अभी बन चुकी थी एक अधर्मी हिरण्यकशिपु और हमारे भगवान के बीच की।
वो सब आपको इस मूवी के अंदर बताएंगे। मुझे विश्वास है कि बताए। आज की पीढ़ी बहुत भाग्यशाली मैं मानूंगा, क्योंकि उनको सिर्फ ना सिर्फ वो पढ़ने की जरूरत है, बट जो प्रेजेंट हमारे सामने कर रहे हैं आजकल के जो फिल्म मेकर है, आजकल का सिनेमा है, वो हमारे सामने वो पेश कर रहा है, आपकी आंखों के सामने जीवंत वो पात्रों को जीवंत कर रहा है आपके सामने कि देखो आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ पढ़ नहीं पा रहे हो, तो पढ़ने का समय नहीं है, तो आप हमारे जो पुराण है, हमारे जो ग्रंथ है, उनको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखो